नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज का वीकली हाइलाइट्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बीते एक हफ्ते में देश और दुनिया में कई अहम घटनाएं घटी। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और भी बढ़ा, जबकि देश में उत्तराखंड और पुणे में दर्दनाक हादसे का लोगों ने सामना किया। वहीं एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी की घटनाओं ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी। चलिए इन खबरों को जरा विस्तार से जानते हैं। वीकली हाइलाइट्स में सबसे पहले रुख करते हैं इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से जारी संघर्ष की। इजरायली सेना ने 14 जून को ईरान सेना पर 3 कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। इसमें ड्रोन यूनिट, IRGC कुड्स फोर्स और IRGC के फिलिस्तीनी मामले से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इजराइल ने ईरानी शहरों खुर्माबाद, कोम, इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। वहीं ईरान ने शनिवार सुबह इजराइल में तेल अबीब समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल हमले किए। हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। फिलहाल इजराइल जंग में आगे है, इस वजह से उसे रोकना मुश्किल है। इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। बीते 8 दिनों में ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 12 जून को एयर इंडिया प्लेन क्रैश की घटना के बाद 15 जून को उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना सामने आई। 15 जून को आर्यन हेली एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क में क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। DGCA के अधिकारी रणवीर सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गुप्तकाशी पहुंची थी। टीम ने पहले दिन आर्यन हेली कंपनी के कार्यालय का निरीक्षण किया। दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर के मलबे को भी खंगाला गया। मलबे से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स, तकनीकी रूप से फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त किया गया। इस ब्लैक बॉक्स की गहन जांच के बाद दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा के 40 दिनों के भीतर 5 हेलीकॉप्टर हादसों के बाद उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि UCADA सख्त हो गया और 2 हेली पायलटों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए। 15 जून को सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पुणे शहर ने भी बड़े हादसे को देखा। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाल गांव के पास रविवार दोपहर 3:30 बजे के करीब इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल ढह गया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल थे। NDRF की टीम ने 51 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। जानकारी के मुताबिक नदी पर बना ये पुल 30 साल पुराना था और पुल पिछले कुछ समय से खस्ता हालात में था। यहाँ वाहनों की आवाजाही बंद थी, लेकिन भारी बारिश के बीच कई लोग नदी का बहाव देखने के लिए पुल पर आए थे। तभी अचानक ये हादसा हो गया। CM फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की तरफ से सभी लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने घायलों के इलाज का भी खर्च उठाया। अगली खबर G7 समिट से जुड़ी हुई है। एक तरफ ये समिट जहां भारत के लिए फायदेमंद रहा, वहीं अपने एजेंडे पर चर्चा करने में विफल हुआ। कनाडा में 3 दिन चले G7 में PM मोदी ने गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने PM मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को एक बार फिर से बहाल करने पर सहमति बन गई। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। मीटिंग के बाद PM मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए आपका यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूं। मैं भाग्यशाली भी हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। वहीं G7 समिट पर ईरान और इजराइल तनाव का भी असर काफी देखने को मिला। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई।
ये युद्ध के कारण ट्रंप अचानक समिट को छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए। इसकी वजह से G7 समिट के तय एजेंडों पर बातचीत नहीं हो पाई। समिट में G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हुई। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद से विमानों में खराबी और कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। विमानों में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान के बाद उनकी वापसी की घटनाएं लगातार हो रही है। पिछले दिनों दर्जन भर से ज्यादा विमानों की उड़ानें तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। 20 जून को ही एयर इंडिया ने 8 फ्लाइट्स कैंसिल की, जिसमें 4 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय विमान शामिल थे। एयर इंडिया ने विमानों के रखरखाव का हवाला देकर विमानों के कैंसिल होने की बात कही। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया था कि वो अपनी विमान सेवाओं का एक बार पूरी तरह से आकलन करना चाहती है, जिसकी वजह से यात्रियों को बेहतर विमान सेवा दी जा सके। इसके लिए उसने अपनी 15% उड़ानों को कुछ समय के लिए कम करने का भी ऐलान किया। 12 जून को अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने एयर इंडिया पर कड़ी कार्रवाई भी की है। DGCA ने एयरलाइन के 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का भी आदेश दिया। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अहम खबरें। इस हफ्ते जहां दुनिया ने युद्ध और कूटनीति का तीखा रूप देखा, वहीं देश ने सुरक्षा और संरचना से जुड़ी गंभीर खामियों पर भी चिंता जताई। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।